नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो प्रकलन समिति है, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जैसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल है, वो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है। अब भारतीय संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी मावलकर। और वर्तमान में कौन है? ओम जी बिड़ला। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का संविधान में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव है, वो मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य और संघ शासित क्षेत्र समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की एक एक सीट है लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, यानी वित्तीय बिल है केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है, राज्यसभा में इसे प्रस्तावित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त है, वो राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। उपराष्ट्रपति है, वो संसद का सदस्य होता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति अभी मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति है? तो 1/10 भाग इसके लिए आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें सुधार करे। ये अनुच्छेद 48(a) में कहा गया है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। और नीति निर्देशक तत्व है, वो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। और मौलिक अधिकार है, वो अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो भारतीय संसद है, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का उन्मूलन इस अनुच्छेद से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 है, वो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन को प्रावधान करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।